नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आप सभी का जो है कमेंट आ रहा था कि सर 11th का भी जो है मैथ पढ़ाइए। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जो है किताब उपलब्ध नहीं था, तो हमने जो है किताब परचेज कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल नई किताब खरीदा है हमने। और अब हम जो है स्टार्ट करते हैं क्लास 11th को जो है पढ़ाने के लिए गणित। और आज हम लोग जो है शुरू करते हैं सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट्स। ठीक है, तो सेट्स में जो है हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग देखेंगे इस जो है वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले जो है इसके जो है कुछ बेसिक चीज़ों को जो है जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समुच्चय सिद्धांत का विकास जो है जर्मन गणितज्ञ किसने किया है? जॉर्ज कैंटर ने किया है। समुच्चय सिद्धांत का जो है विकास जो है जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज जो है कैंटर ने किया था और किया गया था इनके द्वारा। त्रिकोणमितीय क्षेत्र के प्रश्नों को जो है सरल करते समय उनका जो है समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषा और उनकी संक्रियाओं पर विचार करेंगे। दोस्तों, इसके बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो है हम लोग पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे दिया गया हेडिंग हम लोगों को कि समुच्चय और उसका निरूपण। तो समुच्चय और उसका निरूपण जो है जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब समुच्चय हम लोग कहेंगे किसे, ठीक है, यानी कि समुच्चय है क्या चीज़। तो देखिए दोस्तों, समुच्चय के बारे में जो है यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे कि जो है दैनिक जीवन में हम वस्तुओं के संग्रह की चर्चा पर मैंने इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा के साथ साथ थोड़ा सा ये भूमिका दिखा रहा है। तो भूमिका में देखिए, दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, पत्तियों की जो है भीड़, क्रिकेट टीम आदि। गणित में भी जो हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं, जैसे उदाहरण में जो है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, भाज्य संख्याओं का संग्रह आदि। विशेषता जो हम निम्नलिखित जो है संग्रह पर विचार करेंगे। तो निम्नलिखित संग्रह हम लोग को दिया गया है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 10 से कम है ये, और विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ये हो गए। ठीक है, तो ये भी एक जो है समुच्चय है। यह भी जो है क्या है? एक समुच्चय है। क्योंकि समुच्चय का परिभाषा दिया गया है दोस्तों कि जो है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को जो है समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह। सुपरिभाषित दोस्तों, यह जो है बहुत ही जो है माने व्यापक शब्द है। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब जो है ये जो चीज़ें माने ऐसा जो है माने समुच्चय माने उसी को जो है समुच्चय कहा जाएगा जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब जिसको सभी जानते हैं और सब लोग जो है मानते हैं, वह जो है सुपरिभाषित माने जिसको परिभाषा जिसका परिभाषा दिया जा सके या जिसके नियम गुण के बारे में बताया जा सके, वह जो है सुपरिभाषित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है समुच्चय का उदाहरण, जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या तो ये होंगी, और आप ही नहीं हम ही नहीं इसको जो है दुनिया जानती है कि जो है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या अगर कोई भी लिखेगा तो यही लिखेगा, मैंने जो पढ़ा लिखा होगा, मैंने जो जानता होगा विषम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं हम नहीं, आप सभी और पूरा दुनिया जो है यही कहेगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ये सब जो है क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भारत की नदियाँ, तो भारत की सभी नदियों का जो है समुच्चय भी जो है क्या कहलाएगा? एक समुच्चय कहलाएगा। समूह भी जो है क्या कहलाएगा? एक समुच्चय कहलाएगा। इसके अतिरिक्त देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि AEIOU, अब ये भी जो है क्या कहलाएंगे? समुच्चय ही कहलाएंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के जो है त्रिभुज, ये भी जो है क्या कहलाएंगे? समुच्चय ही कहलाएंगे। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त हम लोग को दिया गया है इसमें कि जो है पांचवा दिया है कि जो है, चूँकि हम किताब को नहीं दिखा पा रहे हैं वीडियो में दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है कि संख्या 210 है और इसके जो है अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 210 का अभाज्य गुणनखंड अगर दिखा जाए तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 5, 7 जो है क्या हो जाएगा? 210 का अभाज्य, जैसे कि 2, 3, 6, 6, 5, 30, 30, 7, 210 हो जाएगा ना। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है अर्थात जो है 2, 3, 5, 7 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है चौथा में आपका दिया हुआ है कि समीकरण जो है चौथा, तो चौथा में जो है दिया है
कि समीकरण x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस में जो है 6 बराबर 0 जो है क्या है, इसका जो है मूल, इसका मूल जो है क्या दिया गया है, तो इसका मूल जो है आपका 2 तथा जो है 3 है। तो बात सही है कि 2 और 3 इसका जो है मूल है, तो यह भी एक जो है समुच्चय है, ठीक है ना। समुच्चय के अंतर्गत जो है जो भी बातें जो है सत्य है और जो सुपरिभाषित हैं और जिसको सभी जानते हैं वही जो है समुच्चय कहलाएगा। जैसे माने अगर हम कहें कि जो है 7 दिन, ठीक है ना, 7 दिनों का जो है समूह जो है क्या कहलाएगा, 7 दिनों का समूह जो है, दिनों का जो समूह होगा वह भी जो है क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। 7 दिनों का समूह जो है क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि 7 दिनों में जो है क्या होता है, तो अतवार सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र शनिचर होता है ना, अतवार सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र शनिचर। और इसे हम ही नहीं, आप ही नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि जो है जो भी सप्ताह के 7 दिन हैं उसमें जो है ये दिन होते हैं, ठीक है ना। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता है ना ये, तो यह जो है क्या हो जाएगा, ये समुच्चय होंगे, ठीक है ना। तो 7 दिनों का समूह जो है क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब 7 दिनों के समूह में अगर आप जो है कहते हैं कि अतवार सोमवार मंगल बुध बीफे राम श्याम मोहन सोहन, तो यह जो है एक जो है परिभाषित चीज नहीं होगा और यह समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि समुच्चय का मतलब एक व्यापक जो है चीज़, व्यापक चीज़ का मतलब जिसे हम आप और पूरा दुनिया जानता है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब 1 से लेकर 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 से लेकर 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं को जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यह जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है क्या, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 1 से लेकर 5 तक होगा, ठीक है। तो यह भी जो एक सुपरिभाषित है, ठीक है। लेकिन हम कहें कि जो है अब क्लास में जो है बड़े लड़कों की जो है संख्या, मैं बड़े लड़कों का जो है संख्या बताइए, तो क्लास में बड़े लड़के जो है क्या होंगे, सुपरिभाषित नहीं होंगे, लड़के जो है सुपरिभाषित नहीं होंगे, तो इनका जो है समुच्चय नहीं बनेगा। बड़े लड़के का मतलब क्या भाई, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि बड़े लड़कों में जो है सब तो बड़े हो गए हैं, ठीक है, लेकिन मतलब बड़े का मतलब ही नहीं कि जो है जैसे कि ये है तो ये है तो ये है, ये सबसे बड़ा नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो है, अब मान लीजिए ये भी तो कुछ बड़ा है इससे, ठीक है। तो बड़े लड़कों का मतलब यहाँ पे जो फंडा क्लियर नहीं हो रहा है, और बड़े लड़कों में यही कह दिया जाए कि जो 5 फुट वाले बच्चे हैं उसका जो है समुच्चय बनाइए, तो 5 फीट वाले जो है बच्चों का जो है समुच्चय एक जो है क्या होगा, परिभाषित होगा। लेकिन जो है अगर कहा जाए कि जो है बड़े लड़कों का जो है सेट बनाइए, तो यह जो है बड़े लड़कों का सेट जो है यह अपरिभाषित होगा, ठीक है ना। अपरिभाषित होगा माने सुस्पष्ट नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, जो भी चीज़ें इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये होता है चूँकि समुच्चय का मतलब, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए समुच्चय को जो है हम लोग कैसे जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, और समुच्चय में देखिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है समुच्चय में, अब ये भी जान लीजिए कि समुच्चय में अवयव, इसके जो तत्व होते हैं ना, इसके जो अवयव होते हैं समुच्चय के, ठीक है, उनको जो है उनके क्रम का कोई खास महत्व नहीं होता है। जो इसके अवयव होते हैं इसमें जो इनके क्रम का कोई खास महत्व नहीं होता है। हम लोग इसको 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, चाहे 2 3 1 4 5 भी लिख सकते हैं, इसके क्रम का कोई रोल नहीं होता है, बशर्ते कि ये जो है प्राकृतिक संख्या लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो है समुच्चय का जो है निरूपण जो है कैसे किया जाता है। तो अब इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय का निरूपण जो है दोस्तों 2 रूपों में किया जाता है, निरूपण, ठीक है। तो समुच्चय का निरूपण हम 2 तरीके से करते हैं। एक जो होता है गुण विधि या सूची विधि, एक होता है तालिका सूची विधि, या जो है आपको दिया हुआ है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसमें दिया हुआ है रोस्टर या जो है सारणीबद्ध, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध
रूप जो कि पूछा जाता है अक्सर आप लोगों के जो है गणित में, ठीक है। ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समुच्चय को हम लोग दो विधियों से जो है निरूपित कर सकते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो इसको जानेंगे, और इसको जो है जानने के साथ साथ दोस्तों हम लोग जो है सबसे पहले जान लेते हैं कि समुच्चय को जो है कैसे जो है दर्शाते हैं, ठीक है। तो समुच्चय को जो है दर्शाते कैसे हैं, समुच्चय का संकेत क्या होता है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होता है, और ये यहाँ पे मैंने इसको तो लिख दे, ठीक है। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। दो रूपों में दिखाया जाता है, और समुच्चय को जो है दो रूपों में दिखाया जाता है, और समुच्चय को जो है किस संकेत से जो है दिखाया जाता है, ठीक है। ये तो जो है समुच्चय का निरूपण हो गया, और इसके अलावा जो समुच्चय को हम लोग जो है क्या कैसे संकेत में लिखते हैं, तो समुच्चय को जो है सबसे पहले हम लोग जो है क्या ABCD यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से जो है दर्शाते हैं, ABCDXYZ, ठीक है। बड़े अक्षरों से जो है दर्शाया जाता है समुच्चय को, मतलब समुच्चय का अगर नाम रखना हो तो, ठीक है। और इसके अंदर पहला जो है नियम ये हो गया कि इसके जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से जो है दर्शाया जाता है समुच्चय को, ठीक है। और इसके बाद से जो समुच्चय के जो वस्तुएं होती है ना, उसको जो है अंग्रेजी के जो है स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है, यानी कि ABCXYZ, ठीक है। यही अंग्रेजी के जो स्मॉल अक्षरों से जो है समुच्चय के अव्यय को दिखाया जाता है, ठीक है। अव्यय का मतलब जो उनके अंदर के तत्व हैं, ठीक है ना, एलिमेंट है, अवयव, ओ अवयव, इसको जो हम लोग कहते हैं अव्यय, और इसको हम लोग क्या कहते हैं समुच्चय, इसको जो हम लोग क्या कहेंगे समुच्चय। अभी उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम कोई समुच्चय लिखते हैं, तो समुच्चय का नाम हो गया ये समुच्चय हो गया, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट हैं उसको जो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो मझला कोष्ठक के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। और इसको जो है अब जैसे देखिए AEIOU, यह जो है क्या हो गया, ये सुपरिभाषित जो है समुच्चय हो गया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो है क्या है, स्वर है, ठीक है। ये क्या है, स्वर है, ठीक है। तो यह एक जो है क्या हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक है। अब अंग्रेजी यहाँ पे तीसरा जो है नियम क्या है, अब यहाँ पे तीसरा नियम ये समझ लीजिए, तीसरा नियम कि अगर मान लीजिए कोई, अब यह जो है एक समुच्चय हो गया, और समुच्चय के ये अव्यय हो गए, तत्व हो गए, ठीक है। अब जो है जैसे कि अगर हम लोग जो है दिखाना होगा कि कोई, जैसे कि यह अव्यय इस समुच्चय का अव्यय है कि नहीं है, इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यक्स जो है क्या है, एलिमेंट, इसको एक्सपाइलन भी कहते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि यक्स जो है क्या है, अव्यय है, या जो है यक्स बिलोंग टू ए भी जो है, जैसे कि यक्स, और इसको पढ़ते हैं एक्सपाइलन, या यक्स बिलोंग टू ए, माने यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यक्स जो है क्या है, ए का अव्यय है या नहीं है। माने अगर इसमें से देखा जाए तो यक्स जो है ए का अव्यय है, माने यक्स जो है इसमें है नहीं है, तो इसको कहेंगे कि जो है क्या है, डज नॉट बिलोंग है, ठीक है। अगर जो है कहा जाए कि ई जो है इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, तो इसको लिखेंगे या ई एक्सपाइलन ए, ठीक है, ई एक्सपाइलन ए, यानी कि ई जो है क्या है, ए का जो है अव्यय है, ठीक है। तो है तो ऐसे लिखेंगे, और नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है, यानी कि ई एलिमेंट है, ई इज द एलिमेंट ऑफ ए, या ई बिलोंग टू ए, माने ई जो है क्या है, ए समुच्चय में है, ठीक है। जैसे कि ओ क्या है, ए समुच्चय में है, तो लिखेंगे ओ, और बिलोंग टू, ओ बिलोंग टू क्या, ए, ओ बिलोंग टू ए, या ओ एक्सपाइलन ए लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम लोग जो इसको काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक उदाहरण और ले लीजिए। मान लीजिए कि एक समुच्चय आपको दिया गया है, आपके जो है किताब में उदाहरण दिया है कि ए बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, और देखिए इसको जो है मझला कोष्ठक के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, और देखिए अब समुच्चय में देखिए, माने यही जो है रोस्टर विधि है, मझला कोष्ठक में लिखना,
ठीक है। तो यहाँ पे समुच्चय में हम लोग जो है लिखते हैं 1, 3, 5 और 7, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को दिखाना होगा कि यदि ये कहा जाए कि क्या जो है 3 जो है इसका एलिमेंट, माने 3 जो है इसका एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, क्या लिखेंगे ए का, ठीक है। वहीं 0 एलिमेंट है ए का, तो नहीं, क्योंकि इसमें है या नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कि 0 डज नॉट एलिमेंट बिलोंग टू, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसको पढ़ते हैं, या 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि 0 अवयव नहीं है ए का, या 3 अवयव है ए का, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का माने ये तरीका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जो है बात करेंगे कि यहाँ के आपके किताब में दिया हुआ है कि जो है प्राकृतिक संख्याओं से भी जो है हम लोग इसको जो है, अब देखिए कुछ जो है मानक जो है पहले ही मान लिया गया है। यहाँ पे देखिए कि जो है हम समुच्चय के कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि n जो है क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। कहीं भी n आएगा तो हम लोग इसमें जो है कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यह लिखेगा नहीं, बस n लिख देगा और इसमें जो है प्राकृतिक संख्याओं को लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, अब जेड का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक जो है क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक सब पूर्णांक में ही आएंगे, और 0 ये सब जो है क्या है, पूर्णांक में ही आएंगे। इसके अतिरिक्त जो है क्यू क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या क्या है, कहने का मतलब क्या है, तो 2/3, 4/6 एस जो है सब क्या है, जो भिन्नात्मक संख्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके अलावा जो है आर से जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। उसी तरह से जो है जेड प्लस से जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा। क्यू प्लस से जो है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। आर प्लस से धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, ठीक। इस सब जो है समुच्चय जो है ऐसे जो है हम लोग डिनोट कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, ठीक है। यह जो है मैंने किताब में भी देगा, तो अगर क्यू प्लस लिख दिया तो हम लोग क्या ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो ये जो है कुछ संकेत का जो है यूज करेगा ये आपके बुक में, ठीक है। तो ये जो है जान लिए हम लोग। इसके अतिरिक्त जो है अब ये जो है विशेष रूप से हम लोग को जानना है कि समुच्चय को जो है कैसे जो है डिनोट करेंगे और कैसे जो है लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग को 2 जो है रूल बताए गए हैं। एक जो है क्या है, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप। अब दोनों को हम जो है आप लोग को एक सारणी में दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है रोस्टर वाला समीकरण लिखते हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध वाला, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप वाला देख लेते हैं। और इसके बाद से समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय 2 ही विधियां हैं, और इसी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, और इसको इसी पर जो है आधारित सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। और हम जो है मैंने इस बेसिक चीज़ों से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि समुच्चय आप लोगों को समझ में आ जाए। तो 2 विधियों से जो है समुच्चय को लिखा जाता है, ठीक है। तो रोस्टर या सारणीबद्ध जो है तरीका क्या है, तो रोस्टर या सारणीबद्ध में हम लोग जो है क्या करते हैं, जो भी अवयव होते हैं ना, उसको जो है हम लोग जो है एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और उसको जो है कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हम समुच्चय ए लिख रहे हैं, ठीक है। समुच्चय ए लिख रहे हैं, माने पहला समुच्चय लिख रहे हैं, तो इसको दे देंगे नाम ए, ठीक है। और इसके जो अवयव है ना, अब ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर, और जो भी समुच्चय दिया रहेगा, जो भी कहा गया रहेगा या दिया गया रहेगा, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, एक वो ब्रैकेट बनाएंगे, मंझला ब्रैकेट, और इसमें जो है हम लोग जो है क्या कर देंगे, इनके अवयव को लिखेंगे। तो मान लीजिए कि इसके जो अवयव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ये जो है क्या है, यह जो है प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, ठीक है। तो इसको जो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी बात को जो है अगर हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, इसी माने जैसे कि कह दें कि इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए, तो इसी को जो हम लोग समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय निर्माण में अब देखिए समुच्चय निर्माण और जो है सारणीबद्ध लिखने का तरीका मझले कोष्ठक के अंदर रहेगा, ठीक है।
माने इसको भी महिला कोष्टक के और ए बराबर ही लिखेंगे। ए बराबर क्या लिखेंगे, महिला कोष्टक में ही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे तो तरीका ये रहेगा कि ऐसे लिखेंगे यक्स कोलन यक्स। ठीक है, अब यक्स के बारे में हम लोग बताएंगे कि यक्स क्या है। तो यक्स एक जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो लिखेंगे यक्स एक जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यक्स जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और संख्या है और जो है क्या है, तो यक्स जो है एक से क्या है, बड़ा है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, या यह जो है क्या है 6 के बराबर है। ठीक है, ये भी दिखाएंगे कि यक्स जो है क्या है, एक से बड़ा है और 6 के बराबर है। तो यक्स इज ग्रेटर देन यक्स इज लेस देन 6। ठीक है, यक्स इज लेस देन 6। यक्स जो है क्या है, 6 से जो है छोटा है, माने यक्स की जो वैल्यू है वह 6 से छोटा है और 1 से जो है बड़ा है। माने 1 से जो है स्टार्ट करके माने सब मिला के 6 से छोटा है। तो माने यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो कि क्या है 6 से छोटे हैं, 6 के बराबर या 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो 6 से छोटे का मतलब माने भाई प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 बस यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है कम से कम हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे इसमें समुच्चय निर्माण विधि में, या इसको गुण विधि भी कहते हैं। तो इसके गुणों को लिखेंगे। ठीक है ना, गुण विधि भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो इस गुण विधि को जो है इसके गुणों को लिख दिया जाता है ऐसे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है और बी समुच्चय को हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे बी समुच्चय को ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे और 2 3 5 7 11 13। अगर आप लोग जो है जानते होंगे तो इन संख्याओं को समझ गए होंगे कि ये कैसी संख्याएं हैं। तो ये जो संख्याएं आप लोग देख सकते हैं कि 2 3 5 7 11 13 जो है कौन सी संख्याएं हैं, तो जो है एक जो है अविभाजित संख्याएं हैं, माने अभाज्य संख्याएं हैं। अविभाजित संख्याएं है ना, माने देखने से पता चल रहा है ना कि एक जो है क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक अभाज्य संख्याओं का ये क्या है, समुच्चय है। तो इसको जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को जो है अगर हम लोग गुण विधि से लिखें तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यक्स कोलन यक्स। ठीक है, इसको कोलन पढ़ते हैं, यक्स कोलन यक्स। एक जो है क्या है, तो लिखेंगे कि एक अविभाजित संख्या है, अविभाजित संख्या है, अविभाजित संख्या है जो क्या है, जो अब देखिए 20 से छोटे हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो क्या है 20 से छोटे हैं, जो 20 से छोटी है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। या एक्स इज लेस देन जो है क्या है, एक्स जो है छोटा है किससे, 20 से। ठीक है, 20 से जो है क्या है एक्स का मान छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि जो 20 से छोटी है, या इसको ऐसे संकेत से भी लिख सकते हैं और महिला कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, बस यही जो है आपका गुण विधि हो गया। और ऐसे लिख दिए तो आपका जो है क्या हो गया, रोस्टर विधि हो गया या सारणी विधि हो गया। ठीक है, और जिसको हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है हम लोग को। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है जो कि हम दिखा नहीं पा रहे हैं दोस्तों। अगर मोड़ते हैं इसको तो भी दिक्कत हो रहा है बुक को। यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिख रहा है, प्रदत्त समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है, इतना बराबर 0 अर्थात x बराबर 1 या x बराबर जो है -2। अब इसको जो है प्रदत्त समीकरण का रोस्टर रूप इस प्रकार होगा। अब इसका रोस्टर रूप आप लोग देख सकते हैं क्या, कि इसका रोस्टर रूप देखिए महिला कोष्टक में लिख दिया है क्या, 1 -2। ठीक है, तो महिला कोष्टक में जो है 1 -2 लिख देंगे और इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि a बराबर है तना। ठीक है,
ए बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दे रहा है समुच्चय। अब यहाँ पे देखिए, अब एक उदाहरण दे रहा है कि यक्स कोलन यक्स, यहाँ पे मैंने दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है समुच्चय यक्स कोलन यक्स एक जो है धन पूर्णांक है, और जो है क्या है, तो यक्स का वर्ग जो है, जो इनके पूर्णांकों का वर्ग क्या है 40 से छोटे हैं। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप में आप देखिए, रोस्टर रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ना, कह रहा है कि यक्स एक जो है धन पूर्णांक है, तो यक्स एक धन पूर्णांक है, तो यक्स धन पूर्णांक है जो जिसका वर्ग जो है 40 से छोटे हैं। तो यक्स एक धन पूर्णांक को लेना है, तो धन पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, माने जिसका वर्ग करने पर 40 से कम हो, ठीक है। 40 से जिसका वर्ग जो है 40 से, माने यक्स का वर्ग करने पर 40 से जो है कम हो, तो वह जो है संख्या क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7 होंगी, ठीक है। मैंने अब जैसे कि गुण विधि दिया है, रोस्टर में लिखना है, तो हम अगर इसको जो है सी नाम दे सकते हैं। कह रहा है कि वह जो है संख्या क्या है, वह संख्या है जिसका वर्ग, मैंने ऐसे कहा है कि यक्स का वर्ग जो है क्या है बड़ा है 40 से, यक्स का वर्ग जो है क्या है 40 से मैंने छोटा है, मैंने यक्स का वर्ग छोटा है 40 से, ऐसे नहीं लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे ही नहीं लिखा है, यक्स का वर्ग छोटा है 40 से, ठीक है। इसको रोस्टर में तो इसको जो लिखने के लिए क्या करेंगे, यक्स का वर्ग छोटा है 40 से, इसका मतलब कि वह संख्या लिखेंगे जिसका वर्ग करने पर 40 से कम आए। तो एक का वर्ग करेंगे तो जो है 2 3 4 5 6 और 7 लेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 40 से बड़ा हो जाएगा। तो वह संख्याएँ क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 तक ही होंगी, और इसको रोस्टर में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। माने गुण को जो कहा गया है रोस्टर में ऐसे लिख देंगे, और इसी को जो है गुण में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि दिया हुआ है, गुण विधि में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है गुण विधि में लिखा हुआ है। तो संभवतः आप लोग गुण और जो है रोस्टर विधि समझ गए होंगे, और हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पर्सनालिटी पे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि समय और जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 23 मिनट का वीडियो हो गया अभी फ़िलहाल में। तो अब हम लोग जो है आते हैं 1 मिनट, अब हम लोग जो है पहुँचते हैं कहाँ पे, प्रश्नावली पे, ठीक है। प्रश्नावली को हल करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली में दिया गया है हमें कि जो है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से जो है प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि जे से प्रारंभ होने वाली संख्या थी, महीनों के नाम हैं, क्या हैं, तो महीनों के नाम में हम लोग दे सकते हैं जे से प्रारंभ होने वाले जनवरी है, जनवरी के बाद से जून है, और जून के बाद से जो है क्या है जुलाई है, और जुलाई के बाद से क्या है जून जुलाई। अब इसके अतिरिक्त है कोई तो नहीं है, तो जून जुलाई हम लोग जो है लिख सकते हैं, यानी कि यह एक जो है सुपरिभाषित समुच्चय बन सकता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यह जो है एक क्या है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो है क्या है एक समुच्चय है, क्योंकि यह जो है एक सुपरिभाषित जो है कथन है, यह एक जो है सुपरिभाषित कथन है, लिख देंगे यह एक जो है क्या है सुपरिभाषित कथन है, और उसको दिखा देंगे जून जुलाई, जनवरी जून जुलाई, ठीक है, जनवरी जून जुलाई, और इसके अतिरिक्त कुछ तो है नहीं, तो इसलिए बस इसको जो है दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए दोस्तों, अब भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह लिखना जो है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए दोस्तों भारत के प्रतिभाशाली लोग बहुत हैं, माने एक के बाद एक, आज जो है प्रतिभाशाली हुआ तो कल है दूसरा उसका बाप जो प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद से उसका बाप जो है प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है। तो यह जो है सुपरिभाषित नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यह कभी भी जो है सुपरिभाषित नहीं होगा। तो यानी कि दूसरा जो है आपका जो है मतलब पहला तो सुपरिभाषित हो गया, ठीक है, यह जो है सुपरिभाषित होगा, और इसलिए जो है यह क्या होगा, बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो है जैसे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो है वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो है क्या होगा एक समुच्चय है। एक जो है लिखेंगे कि एक जो है समुच्चय, एक समूह
समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि यह एक जो है सुपरिभाषित है। क्यों कि यह एक सुपरिभाषित कथन है, एक सुपरिभाषित कथन है। ठीक है, क्योंकि यह एक जो है सुपरिभाषित कथन है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि यह एक जो है सुपरिभाषित कथन है इसलिए जो है यह क्या है? सत्य है। ठीक है, तो दूसरा जो है अब देखते हैं हम लोग। तो दूसरा में जो है क्या कहा जा रहा है? भारत के 10 सबसे बड़े अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के जो है 10 जो है सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह जो है सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। यह जो है क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि यह जो है क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि यह भाई कहा जाए कि जो है 10 सबसे बड़े बल्लेबाजों का जो है नाम बताइए, चाहे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है लेखकों का जो है नाम बताइए सबसे प्रसिद्ध। तो जो है सबसे प्रसिद्ध जो है एक के बाद एक जो है प्रसिद्ध होते रहते हैं, तो किसका जो है नाम बताएंगे? ठीक है, तो यह जो इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कौन? सातवां। तो सातवां कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी जो है क्या होगा? समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका भी हम लोग जो है समुच्चय बना सकते हैं। यह भी जो है सुपरिभाषित है। ठीक है, समुच्चय है। क्योंकि यह जो है क्या है? सुपरिभाषित है। यह सुपरिभाषित है, माने जो है सुपरिभाषित है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि समपूर्णांक कौन कौन से हैं। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उनका भी समुच्चय आराम से जो है निकाला जा सकता है। तो इस अध्याय में जो आने वाले सभी प्रश्नों का समूह जो है क्या है? यह भी जो है क्या है? समुच्चय है। इसको भी हम लोग समुच्चय कहेंगे। ठीक है, ये भी समुच्चय है। ठीक है, क्यों कहेंगे? यही कारण दे देंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह जो है समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं होगा क्योंकि विश्व में बहुत सारे जो है खतरनाक जानवर, हर तरह के जानवर खतरनाक कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब किसको जो है देखिए, अब भाई शेर भी जो है खतरनाक है, तो बिल्ली भी खतरनाक है अपने जगह पे। ठीक है, तो जो है सबसे जो है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर का जो है संग्रह नहीं किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कौन सबसे अधिक खतरनाक है, यह जो है सुपरिभाषित नहीं है भाई। तो ये इसको लिख देंगे कि समुच्चय नहीं है। यह जो है समुच्चय नहीं है। यह जो है समुच्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, यह समुच्चय नहीं हो सकता है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन से है। यह कहना जो है मुश्किल है कि सबसे अधिक खतरनाक कौन है। ठीक है दोस्तों, एक से बढ़ के एक जो है खतरनाक है, तो नहीं कहा जा सकता है कि सबसे अधिक खतरनाक कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि जो है आपका समुच्चय कौन कौन है। पहला जो है समुच्चय है, ठीक है, दूसरा समुच्चय नहीं है, तीसरा समुच्चय नहीं है, इसके बाद से जो है चौथा का समुच्चय बन गया है, पांचवा भी समुच्चय में है, इसके अतिरिक्त जो है आपका समुच्चय चौथा भी जो है समुच्चय, छठवां भी समुच्चय में है। ठीक है, इसके बाद से जो है सबका है, छठवां के बाद से सातवां भी समुच्चय है और आठवां भी जो है आपका समुच्चय है। ठीक है, तो ये सब जो है समुच्चय है। ये सब क्या है? समुच्चय है। इन सब का जो है समुच्चय बन सकता है, ये परिभाषित है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कि मान लीजिए कि इतना जो है, मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए बराबर आप लोगों को दे रखा है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे दूसरा दिया है कि मान लीजिए कि ए बराबर 2, 3, 4, 5, 6 है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त जो है प्रतीक ई अथवा ई नहीं पढ़ेंगे, एक्सपाइलन अथवा नॉट एक्सपाइलन भरिए। ठीक है, मैंने एक्सपाइलन एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, भरिए मैंने बताना है कि जैसे कि 5 एलिमेंट होगा, इसका समुच्चय ए का जो है अवयव है, तो 5 समुच्चय ए का अवयव है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सपाइलन। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपाइलन लिख सकते हैं।
ठीक है। अव्यय है तो एक्सपाइलन लिख देंगे। अव्यय नहीं है, जैसे कि 8 ए में है, 8 ए में नहीं है, तो इसको जो है ऐसे लिखेंगे, किससे, एक्सपाइलन नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू ए, माने 8 डज नॉट बिलोंग ए पढ़ते हैं इसको, तो नॉट कर देंगे नहीं है, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह भर देंगे, ठीक है। माने जो इसमें है उसको इस चिन्ह से दिखाएंगे, और जो नहीं है इस चिन्ह से दिखाएंगे। अब 0 इसमें शामिल है, नहीं है, तो ये वाला चिन्ह भरेंगे, ठीक है, इसमें जो है ये वाला चिन्ह भरेंगे, ठीक है। इसको हम रफ पे ही दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ए में हम लोगों को क्या दिया गया है, समुच्चय ए में, समुच्चय ए में हम लोग को दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि जो है इसमें जो है क्या हम लोगों को रिक्त स्थान पे इस सिंबल से और इस सिंबल से जो है दिखाना है, ठीक है। तो जो अव्यय होंगे वो उसके लिए तो यह रहेगा, और जो नहीं होंगे उसके लिए यह रहेगा। जैसे कि नहीं बराबर है तो ऐसे दिखाते हैं, बराबर नहीं है तो ऐसे दिखाते हैं, तो उसी तरह से अव्यय है तो ऐसे दिखाएंगे, नहीं है तो ऐसे दिखाएंगे। जैसे कि अब पहला कह रहा है, पहला में दिया है 5, समुच्चय ए का अव्यय है कि नहीं है, तो है 5 है, तो इसको दिखा देंगे ऐसे, ठीक। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा में कह रहा है कि 8 जो है ए का अव्यय है कि नहीं है, तो 8 ए का अव्यय नहीं है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक। अब तीसरा देखिए, तीसरा में 0 दिया है और इसके बाद से डॉट डॉट करके ए दिया है, तो 0 इसमें है नहीं है, तो इसको दिखा देंगे कि एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से चौथा देखिए ना, चौथा देख रहे हैं, चौथा में देखिए ना क्या दिया है, 4, बताइए, आप ही बताइए 4 कौन सा सिंबल यूज किया जाए, तो 4 है, तो ये एस्पाइलन लगा देंगे, है, ठीक है। अच्छा अब दू दिया है पांचवा, कि दू है कि नहीं है, तो दू इसमें देखिए है, तो ये वाला जो है सिंबल लगाइए, ठीक है, एस्पाइलन वाला, ठीक है। इसी तरह से अब छठवा देखिए, तो छठवा में भी जो है क्या कह रहा है कि 10, तो 10 जो है ए में है, 10 नहीं है, तो इसको जो है हम लोग जो है क्या लिख देंगे कि नहीं है, तो नहीं है क्या जो है ऐसे दिखा देंगे, ठीक। तो इस तरह से आप लोग समझिए गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद से जो है कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब हम लोगों को जो है यहाँ पे जो है समुच्चय तीसरा दिया है कि निम्नलिखित को जो है रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पे देखिए दिया है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, और ए बराबर दिया है x:x एक पूर्णांक है, और जो है क्या है, जहाँ x जो है क्या है बड़ा है किससे, -3 से, x जो है बड़ा है -3 से, और x जो है क्या है छोटा है 7 से, तो इसको जो हम लोग को जो है रोस्टर रूप में लिखना है, सारणी माने रोस्टर का मतलब जो है क्या, इसको जो है प्रदर्शित कर देना है इस कथन को, ठीक है। तो रोस्टर रूप में इसको जो है कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रोस्टर रूप, और रोस्टर रूप में हम लोग लिखेंगे रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में आपका हो जाएगा, हम इसको जो है ए समुच्चय दिया है तो ए समुच्चय ऐसे लिख देंगे, और बराबर करके, और इसके बाद से रोस्टर में लिखना है तो मझला कोष्ठक में ही लिखेंगे, ठीक। और रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, इसी बतिया को जो है प्रदर्शित यहाँ पे कर देना है। तो देखिए x जो है क्या है -3 से जो है क्या है छोटा बड़ा है, तो -3 से जो है बड़ा है, तो -3 से जो है बड़ा क्या है, तो -3 को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। x जो है क्या है -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है या -3 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि x एक पूर्णांक है और -3 से जो है क्या है, -3 छोटा है x से, ठीक है। तो -3 -2 और -1 और जो है और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए x जो है क्या है 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा का मतलब 7 को भी शामिल नहीं करेंगे, 7 से छोटा है x का मान, और x का मान -3 से जो है क्या है बड़ा है, तो -3 से बड़ा है, तो -3 भी नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ये -3 भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो है x जो है क्या है -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा जो है क्या होगा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है।
और 0 हो जाएगा। देखिए जो ऋणात्मक संख्या है ना, तो जिसका संख्यात्मक मान कम है, ठीक है, वो बढ़हन होगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या है जो जिसका संख्यात्मक मान, जैसे कि -2 बड़ा होगा किससे? -3 से। -1 बड़ा होगा किससे? -2 से। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब इसमें कहा जा रहा है कि यक्स जो है मैंने -3 से जो है क्या यक्स जो है बड़ा है, तो -3 से बड़ा है तो -3 थोड़ी ना आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और जो है क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 7 भी नहीं आएगा। तो बस यहीं तक रहेगा। यह देखिए दोस्तों, अगर ये कहता कि जो है ये ऐसे कि यक्स जो है क्या है? बड़ा है -3 से या इसके बराबर है। ठीक है, तो -3 को भी इसको इसमें शामिल करते। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि यक्स जो है बड़ा है -3 से, तो यक्स जब बड़ा है -3 से तो -3 को शामिल नहीं करेंगे। और वह यही हाल यहाँ पे है। देखिए अगर यहाँ पे जो है कहता कि बराबर है, माने बड़ा है या इसके बराबर है, तब जो है जाके 7 भी लेते, तो यह जो है क्या होगा? 7 इसमें शामिल नहीं होगा, 3 भी शामिल नहीं होगा, -3। ठीक है, तो यह जो है इसका जो है रियल में जो है रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक है, रियल में इसका रोस्टर रूप जो है क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो है आपका जो है बी क्या दिया है? बी, तो बी का हम लोग को अब डायरेक्ट रोस्टर रूप ही लिखना है। तो बी दे रहा है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 6 से कम, तो 1 2 3 4 5 और 6 से कम लिखना है, तो 6 से कम यहीं तक रहेगा। ठीक है, यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद से दे रहा है कि यक्स जो है तीसरा, और पहला हो गया आपका, ठीक है, रोस्टर रूप, दूसरा ही हो गया। अब यही लास्ट सवाल बताएंगे दोस्तों, क्योंकि मेमोरी इसका फुल हो गया है। तो अब देखिए, अब ए बी सी हो गया। ठीक है, अब सी में देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या हम लोग को लिखना है जिसके अंकों का योगफल क्या हो जाए? 8 हो जाए। तो वह संख्या जो है 5 3 हो सकता है ना, 53। और यही जो है 3 5 भी हो सकता है 35। ठीक है, अब देखिए 5 3 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 1 7 भी हो सकता है। ठीक है, 1 7 भी हो सकता है। अब 1 7 भी हो सकता है, 7 1 भी हो सकता है। ठीक है, 1 7 हो जाएगा तो 7 1 भी हो सकता है, 71। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है 2 6 होगा तो 6 2 भी हो जाएगा, 6 2 भी हो जाएगा, 6 2 8। ठीक है, इसके बाद से जो है 4 4 हो जाएगा, 44। तो 4 4 को जो 2 बार नहीं लिख सकते हैं का, 44 को बतिया हुआ होगा। अब 5 3 हो सकता है, 3 5 लिखिए दिए। अब जो है हम लोग लिख सकते हैं 6 2। ठीक, 6 2 चाहे 2 6, तो 2 6 तो लिखे हैं, तो 6 2 हो जाएगा, 6 2 और 2 6, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो लिखिए चुके हैं। ठीक, हाँ 0 8 हो सकता है, 0 0 8 नहीं 8 0, 0 8 नहीं 8 और 0 80, तो इसमें भी 0 + 8 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है संख्या बन सकता है ये वाला। ठीक है, और चूँकि भाई हम आप लोग को पहले ही बता दिए कि इसमें क्रम का कोई रोल नहीं है समुच्चय में। ठीक है, तो छोटी संख्या इधर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा भी हो गया। इसके बाद से हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या है यक्स 1 माने डी, तो डी के लिए जो है क्या कहा जा रहा है कि डी में यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 का भाजक है। तो 60 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? मैंने 60 को विभाजित करती हूँ और क्या हूँ? यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है।
यानी कि जो 60 को विभाजित कर सकता है और अभाज्य संख्या लिखना है, ठीक है। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, तो 60 की भाजक है तो बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, बहुत सारी नहीं होंगी, इसके भी कुछ लिमिट है 60 के जो भाजक हैं, ठीक है। 60 से जो है छोटे ही होंगे और जो है अभाज्य भी होंगे। तो 2 भी जो है क्या है, अभाज्य संख्या है और 60 को विभाजित करेगा। 3 भी जो है अभाज्य संख्या है और 60 को विभाजित कर देगा। 4 नहीं करेगा, 5 कर देगा, 6 भी जो है कर देगा, लेकिन अभाज्य नहीं होगा तो 5 ले लेंगे, ठीक है, 5 ले लेंगे, ठीक। और 7 जो है करेगा, नहीं करेगा, अभाज्य है लेकिन फिर भी ये जो है करेगा नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 5 है जो 60 के भाजक हैं। 7 और 6 होगा ही नहीं, 7 8 9 10 ये नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 3 5 ही होंगे जो क्या होंगे, विषम है और जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। और प्लस में जो है क्या है, 60 को विभाजित कर देंगे, ठीक है। अब 5वां देख लीजिए, 5वां, तो 5वां में देखिए ना, 5वां देख रहे हैं, 5वां देखिए, ई जो है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो ई में जो है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री समुच्चय, अब ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुच्चय लिखते वक्त उनमें अगर कोई अक्षर 2 बार आया है ना तो उसको एक के बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं आप लोग के सामने, TRIGONOMETRY, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो इसके अक्षरों का समुच्चय अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो टी एक है, पहला अक्षर टी है तो इसको टी को लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद से आर है तो आर को लिख लीजिए, ठीक है, बशर्ते कि जो दोहराया है उसको नहीं लिखना है। तो TRI हो गया। आई के बाद से जी लिख लेना है, जी के बाद से ओ 2 बार आया है तो एक एक ओ लेंगे, ठीक है। एन लिख लेना है, ठीक है। एन के बाद से जो है यम लिख लेना है, यम के बाद से ई भी एक के बार आया है तो ई लिख लेना है। उसके बाद से अब फिर टी आ रहा है तो इस टी को नहीं लिखना है, ठीक। फिर आर जो है लिखना है, नहीं लिखना है, लिखा जा चुका है। और इसके बाद से क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, ठीक है। माने इस समुच्चय सिद्धांत में यह कहता है कि जो अक्षर 2 बार आया है उसको नहीं लेना है, तो इसका जो है समुच्चय ए बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से जो है आपका जो है कौन सा है, छठवां। तो छठवां क्या कह रहा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो एफ जो है हम लोग लिख देंगे, एफ में बेटर लिखा हुआ है तो बी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद से ई ले लेंगे और टी 2 बार आया है तो अकेले देखिए मैसेज भी आ गया कि मेमोरी फुल हो गया, ठीक है। टी भी जो है 2 बार लिख लेना है, 2 बार है तो एक को लिख लेना है। ई दोबारा आया है तो नहीं लिखना है, आर फिर लिख लेते हैं, अब आर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है क्या हो गया, जो है बेटर से जो है बनने वाला जो है अक्षर का समुच्चय हो गया। अब जो है इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसका मेमोरी फुल हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग को जो है यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आता है तो दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन दोस्तों को नहीं पता है उनको भी पता चल जाए कि हम जो है 11 का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।